लोग समझते हैं अप्लाइड फिजिक्स के नाम से ना कि यहाँ पे भी फिजिक्स ही पढ़ाई जाएगी। अप्लाइड फिजिक्स वाज माई सेकेंडरी चॉइस, नॉट द प्राइमरी। मेरा ये था कि मुझे ना CS में एडमिशन लेना है, क्योंकि उस वक्त ना काफ़ी ट्रेंड चला हुआ था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे कि आप उस सब्जेक्ट की बेस पर भी वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते। मैं देख रही हूँ मेरी जो है सीलिंग पे पंखा चल रहा है, अब चल तो रहा है लेकिन ये कैसे चल रहा है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या कॉइल है। तो वो सारी जो चीज़ें होती है ना, वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है सिक्योर कर सकते हैं। फिज़िक्स और इंजीनियर्स इन दोनों को बिल्कुल साथ लेके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर इंजीनियर्स हैं तो वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करके कुछ ना कुछ डिज़ाइन करें, ठीक है। और अगर मैं फ़िज़िक्स को ऐसे ही छोड़ दूँ और उसमें कुछ इनोवेशंस नहीं करूँ, देन फिज़िक्स विल रिमेन जस्ट अ फिलोसफी। अगर किसी को वाकई शौक है टू इन्वेंट समथिंग, और अ पर्सन हु लाइक्स टू अर्न विद द टच ऑफ फिज़िक्स या फिर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहता है, दिस इज़ द बेस्ट फील आई कैन से। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट कंजुल इमान एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज का एपिसोड है हमारी अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। यूजुअली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अप्लाइड फिजिक्स और फिजिक्स में डिफरेंस क्या है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने और इस फील्ड के स्कोप, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्स कंटेंट के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं अनम खान। अनम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अप्लाइड फिजिक्स की 4th ईयर स्टूडेंट हैं एंड शी इज़ ऑल्सो अ स्टीम ट्रेनर। आइए मिलते हैं अनम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अनम? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? आजकल इंटर्नशिप चल रही है और लास्ट ईयर MPhil का तो थीसिस चल रही हैं साथ में। सही, टफ चल रही है पढ़ाई बिल्कुल। यस, रूटीन भी टफ। रूटीन भी काफ़ी टफ है बट इट्स गुड, हार्ड वर्क विल पे ऑफ इंशाल्लाह। सो अनम, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम योर जर्नी, लाइक आई वुड लाइक टू आस्क कि मतलब अप्लाइड फिजिक्स क्यों चूज़ करी? ओके, सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ पेरेंटल मोटिवेशन ना। ओके। क्या मेरे फादर की तरफ से था, ही वॉज इंस्पायर्ड वन ऑफ हिज कज़न्स। तो उनके जो कज़न है वो नस्ट यूनिवर्सिटी में थे और उधर से उन्होंने अप्लाइड फिज़िक्स की थी। और पापा के एक और कज़न थे जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। तो पापा ऑलवेज़ वांट्स मी के मतलब अनम भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करे या फिर जो है अप्लाइड फिजिस्ट, कुछ ऐसा ही। तो मैंने NED का भी टेस्ट दिया था और KU का टेस्ट दिया। तो पहले मैंने NED का जब टेस्ट दिया था तो पापा चाह रहे थे कि उधर भी अप्लाइड फिज़िक्स की ही फील्ड में एडमिशन हो। अच्छा। वो इंजीनियरिंग में नहीं चाह रहे थे। तो फिर मैंने सुना कहीं से कि KU की जो जितने भी मेरे मेंटर्स थे उन्होंने मुझे यही गाइड किया, KU की अप्लाइड फिज़िक्स इज़ बेटर देन NED, क्योंकि NED इट्सेल्फ इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो फिर पापा ने ये कहा कि अप्लाइड फ़िज़िक्स ही कर लो। अच्छा, अप्लाइड फ़िज़िक्स वाज माई सेकेंडरी चॉइस, नॉट द प्राइमरी, मेरी अपनी, क्योंकि बट माई फादर्स वाज द प्राइमरी चॉइस। तो मेरा ये था कि मुझे ना CS में एडमिशन लेना है, क्योंकि उस वक्त ना काफ़ी ट्रेंड चला हुआ था कि मतलब एक CS पे ही करना है जिसने करना है। तो जो है ना, मेरा भी आई था। अब नाउ मुझे एहसास होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि अगर मैं CS में चली जाती ना तो वो मुझे स्टार्ट से ही ना कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा देते। बट अप्लाइड फिज़िक्स में बिट बाय बिट मैंने सीखा ना, तो वो मेरी एक लॉजिक बिल्डिंग हो गई। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अब मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकती हूँ, तो ये बेनिफिट हुआ मुझे। सही। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ KU में अप्लाइड फिज़िक्स आई कैसे। तो बेसिकली एक फ़िज़िक्स का जो डिपार्टमेंट है अभी KU में, उसमें क्या था कि कुछ पायनियर प्रोफेसर्स थे जो फ़िज़िक्स के ग्रेजुएट थे। उन्होंने एक छोटे से एरिया में उसी बिल्डिंग के अंदर स्टार्ट की अप्लाइड फ़िज़िक्स एज अ कोर्स। तो उस वक्त एक MSc का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और वो 2 ईयर प्रोग्राम था। फर्स्ट ईयर में जो है उन्होंने स्टार्ट की थी थ्योरी क्लासेस और सेकंड ईयर में उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो थे वो स्टार्ट किए थे। सही। अच्छा, लेटर ऑन क्या हुआ कि फिर इन्होंने अपना एक बिल्डिंग बनाई, और जो मेरी अप्लाइड फ़िज़िक्स की 2 बिल्डिंग्स हैं, एक ओल्ड बिल्डिंग है, एक न्यू बिल्डिंग है। तो ओल्ड बिल्डिंग में उन्होंने 2 लैब्स थी वहाँ पर और बहुत ही 4-5 क्लासरूम्स थे। तो वहाँ पे कुछ रूम्स बने हुए, उनमें ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ तो उन्होंने क्या किया था कि फ़र्स्ट ईयर में MSc में थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कराई थी और सेकेंड ईयर में उन्होंने प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कराए। अब कुछ टाइम बाद लाइक इन 2009, तो 2009 में हमारी न्यू बिल्डिंग बनी थी, तब उन्होंने BS ऑनर्स का एक प्रोग्राम इनिशिएट कराया था। अच्छा, BS ऑनर्स में क्या था कि वो 3+1 का प्रोग्राम था। मतलब आप 3 साल में ग्रेजुएट होते हैं एंड देन 1 ईयर में आप MSc अपना जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, MSc में जो है वो 2020 के बैच तक, जो मेरा बैच है,
उस टाइम तक उन्होंने ये ऑनर्स प्रोग्राम रखा था एंड देन उसके बाद उन्होंने अब BS की 4 ईयर डिग्री कर दी है, जो 4 साल में एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है अप्लाइड फिज़िक्स से। सो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी जो मुझे मेरी टीचर ने बताई थी कि अप्लाइड फ़िज़िक्स आई कैसे KU में। सही। तो अब अप्लाइड फिजिक्स की बात करें तो हम पढ़ते क्या हैं इसमें यूजुअली, लाइक इसका कोर्स कंटेंट होता क्या है? अप्लाइड फिज़िक्स इज़ बेसिकली इट हैज़ अ वेरी वास्ट डोमेन ना। यहाँ पे किसी एक चीज़ पे आपको काम नहीं कराया जा रहा, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके पास काफ़ी सारी डोमेन्स जो हैं, काफ़ी सारी फील्ड खुल जाती हैं। तो अच्छा, उसमें जो है ना, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग का टच भी दिया जाता है। सही। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट फिज़िक्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि क्वांटम फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स और सेमीकंडक्टर फिज़िक्स, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग की वजह से हमारे पास IT बेस्ड फील्ड खुल जाती है। अब अगर कोई एक अप्लाइड फिजिस्ट है तो वो CS में भी जा सकता है, ओके, ठीक है। और बट अगर कोई CS का है तो व्हाई वुड ही कम टू द अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। तो एक ये है। दूसरा एक है इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या होता है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा न्यू आता है ना, तो उसको ना बताया जाता है कि ये आपका बेंच है, आपके पास ये अपैरेटस है और आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और सिंपल सर्किट मेकिंग होती है उससे ना। तो वो आपको कहते हैं कि आप, ठीक है, आप जो ना सर्किट वगैरह बनाओ और जो ना आज हमने आपको समझा दिया है, अब से आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। और एक जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे अपने डिपार्टमेंट की, वो ये है कि टीचर्स ना कभी भी डांटते नहीं, ये नहीं कहते कि मतलब लाइक आपने कैपेसिटर जो है उसको बर्न आउट कर दिया है और या रजिस्टर ख़राब कर दिया है या हमारे कोई भी अपैरेटस ख़राब कर दिया, वो कहते हैं एक्सप्लोर करो। हमारे पास एक अपैरेटस होता है जिसे कहते हैं ऑसिलोस्कोप। सही। उस पर हम काफ़ी सारी मतलब रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और उस पर वेवफॉर्म्स वगैरह देखते हैं सर्किट्स की। तो उन सर्किट्स में ना क्या होता है, कभी कभी ट्यूनिंग होती है तो वो हम आउट कर देते हैं ना, तो कभी भी हमारे टीचर्स हमें डांटते नहीं, वो कहते हैं एक्सप्लोर करना है और आपने खुद से करना है। सही। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सही। तो जर्नली क्या होता है कि हम अप्लाइड फिजिक्स को समझते हैं और फिजिक्स को समझते हैं सेम है, और मैं भी यही समझती हूँ कि मुझे लगता है कि मतलब अप्लाइड फिजिक्स और फिजिक्स में क्या ही डिफरेंस होगा। तो आप बताएं कि अप्लाइड फिजिक्स और नॉर्मल जो प्योर फिजिक्स है उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक रीज़न मेरा ये भी है कि मैं एक ये वाली जो मिसकंसेप्शन है इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि एक फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट और एक अप्लाइड फ़िज़िक्स। लोग समझते हैं अप्लाइड फ़िज़िक्स के नाम से ना कि यहाँ पे भी फ़िज़िक्स ही पढ़ाई जाएगी, बट नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है। हमारा मेन जो टारगेट होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर होता है। तो जो बेसिक हमारे पास एक जो हर्डल आती है ना अप्लाइड फिजिक्स को, वो तब आती है जब आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है और वो एज एन इंजीनियरिंग करना है। तो फिर आपसे एक PEC नंबर होता है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनसे रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज़ वाई हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। तो अगर हमारे पास कहीं कहते ना कि भाई आपको एज एन इंजीनियर ही जॉब पे चाहिए, तो वहाँ पे हम बस एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है कोर्स आउटलाइन, दैट इज़ डिज़ाइन। मतलब जैसे और डिपार्टमेंट्स है KU के, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे सब्जेक्ट्स ना खुद से चूज़ करने पड़ते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हमारा पूरा कोर्स डिज़ाइन है और आपने वो पढ़ना ही है। उन कोर्स में डिजिटल, एनालॉग, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, फिर थ्योरी का भी टच है। तो ये क्या होता है कि हम ना फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं ना उनकी एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग व्हाट आई थिंक। ओके, तो लाइक टॉकिंग अबाउट KU, तो KU में अप्लाइड फिजिक्स का जो है वो एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? लाइक इज़ इट टेस्ट बेस्ड और इज़ इट ओपन मेरिट या जनरली मेरिट, क्या होता है इसका? ओके, ये तो सबसे पहले टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। सही। और इट डिपेंड्स कि अगर मेरे डिपार्टमेंट में सीट्स जो हैं वो बच जाती हैं तो फिर आपका अगर किसी का 50 स्कोर नहीं होता, पहले तो 50 स्कोर आपने करना ही है ताकि आपका टेस्ट पास हो जाए, ठीक है। अगर आपका उससे बिलो होता है स्कोर, जैसे कि 49, 48, तो भी अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो जाते हैं। सही। और यह है कि परसेंटेज यूजुअली जो जाती है वो 68 तक तो जाती है। लास्ट टाइम 68 थी, लास्ट टाइम आई थिंक, है ना? यस। तो यूजुअली मेरिट बहुत हाई नहीं जाता। हाँ, बहुत हाई भी नहीं जाता। और यह है कि अगर कोई बच्चे वाकई में स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लोर करना है, या फिर उनका ये जो हाउ एंड वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि लाइक हैव यू एवर वंडर वाई प्लेन्स फ्लाई, हाउ कार मूव्स, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक मैं देख रही हूँ मेरी जो है सीलिंग पे पंखा चल रहा है, अब चल तो रहा है लेकिन ये कैसे चल रहा है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या कॉइल है, तो वो सारी जो चीज़ें होती है ना
वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है सिक्योर कर सकते हैं। सही। अनम, आपने बताया कि हम अप्लाइड फिजिक्स और फिजिक्स का मेजर डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा बेस्ड होता है, ये आपने बताया। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस? ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली लाइक कि इलेक्ट्रिक है, बिजली घर में आ रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत सादा अल्फाज में बता दिया मैंने। अच्छा, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से इसको कंपेयर करूँ तो ये ठीक है, क्योंकि हम ना इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में यूजुअली बात करते हैं कि डिवाइसेस जो हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनका डिज़ाइन क्या है और इसके पीछे एल्गोरिथम एंड मेथड्स। तो सिमिलरली इन अप्लाइड फिजिक्स वी आर द इनोवेटर्स, वी आर द डिज़ाइनर्स। तो हम यही मैकेनिज़्म पीछे देख रहे होते हैं और जो है किस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन करने हैं। लाइक अभी फाइनल ईयर में मेरा एक सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग, और इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग। तो माइक्रो कंट्रोलर की वजह से ना आपके पास एक और फील्ड खुल जाती है जो है रोबोटिक्स। सही। ऑल्दो मैकाट्रॉनिक्स इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, तो उसको तो आपको अलग से एक पढ़ना पड़ेगा, बट रोबोटिक्स जो है एज ए स्टीम एजुकेशन पे अगर मैं जाऊँ, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, तो आपके पास ये वाली फील्ड भी एक खुल जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो माइक्रो कंट्रोलर के सब्जेक्ट से एसोसिएट है। सही। अनम, लाइक अगर हम जर्नल पर्सपेक्टिव बात करें, आपने डोमेन्स बताया कि यहाँ से स्कोप्स खुल जाते हैं अप्लाइड फिजिक्स के, यहाँ से मतलब आप ये पढ़ो, ये पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, और फिर से ये अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। तो अगर जर्नल बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स का स्कोप क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आती हैं इन पाकिस्तान? सबसे पहले तो अप्लाइड फ़िज़िक्स जो है वो है ही रिसर्च बेस्ड फील्ड ना, तो आप इसमें रिसर्च अगर करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। एंड इफ़ अ पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर लाइक टू इन्वेंट समथिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स, तो वो उसमें बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकता है। ठीक है। और फर्दर यहाँ पे हमारे पास एक खान रिसर्च लेबॉर्ट्री है जो इस्लामाबाद में है, और पिंडरा आई थिंक, सॉरी। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे PCSIR, जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया जा रहा है, वो KU के अंदर ही है। नहीं, KU से थोड़ा बाहर है। और ICCBS है, वहाँ पे भी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिन पर काम किया जा रहा है। और इसके अलावा आपके पास एक और फील्ड खुल जाती है इसमें, वो है टीचिंग की। अच्छा। टीचिंग फ़िज़िक्स वाला ज़्यादा जो प्योर फिज़िक्स से ग्रेजुएट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, बट अप्लाइड फिज़िक्स जो हैं वो भी इस फील्ड में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि इंजीनियर्स के साथ अगर कोई कंपैरिजन है, तो वहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड ऑन स्टोरी ऑफ माय टीचर। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार ना एक यूनिवर्सिटी में उनका इंटरव्यू था, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे इंजीनियर्स थे इंटरव्यू के लिए, और उनमें एक मेरी मैम अप्लाइड फिज़िक्स थी। ठीक है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे इंजीनियर्स जो थे उनमें एक अपनी डेजिग्नेशन सिक्योर करना, दैट इज़ अ वेरी बिग टास्क ना। तो वहाँ पे क्या था कि सबके इंटरव्यू हुए, उसके बाद मेरी मैम का जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने इतने सारे इंजीनियर्स में उनको हायर किया गया उस यूनिवर्सिटी में, एंड देन शी टॉट देयर अ सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स। तो इंजीनियर्स के साथ भी मतलब कोलैबोरेट करके फिजिक्स काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लाइक आई कैन से वी आर नो लेस देन इंजीनियर्स, बिकॉज हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा कोर्स करिकुलम है, दैट इज़ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास एक और फील्ड एसोसिएट हो जाती है। वो कौन सी है कि आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। सही। और सबसे ज़्यादा अप्लाइड फिजिक्स के लोग हैं वो इंडस्ट्री में ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ सब्जेक्ट लाइक PLC, प्रोग्रामिंग लॉजिकल कंट्रोलर। तो उसके अंदर भी आपको इंडस्ट्री की ही लाइक ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक मतलब हम ये कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स पढ़ के आपके पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाते हैं, लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर। एग्जैक्टली। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एक जॉब देख रही थी मैं लिंक्डइन पर, तो वहाँ पे क्या था, CCNA की जॉब थी। ठीक है। तो उधर उनको एक नेटवर्किंग सब्जेक्ट लिखा हुआ था कि इसका ही उनको कोई चाहिए एम्प्लॉय। अच्छा। तो वहाँ पे कोई ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि मतलब उनको इंजीनियरिंग चाहिए, उनको अप्लाइड फिजिक्स ही चाहिए। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे कि आप उस सब्जेक्ट की बेस पर भी वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक और सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये टेलीकम्युनिकेशन की एक लैब है मेरे डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी की भी लैब है, रिन्यूएबल एनर्जी की लैब है, मरीन साइंस पे अभी रीसेंट FYP हुआ है मेरे डिपार्टमेंट में, रिसर्च की थी उन्होंने। तो
मतलब ओशनोग्राफी पे काम हो रहा है, दैट इज़ मतलब बहुत वास्ट है. मतलब अगर देखा जाए ना अप्लाइड फिजिक्स में काफ़ी सारी डोमेन्स हैं, कोई आप एक स्पेसिफिक पे नहीं है, तो आप मल्टी मतलब लाइक मैं क्या कह सकती हूँ, मल्टी डोमेन्स हैं इसके लिए. ओके, लाइक आपको बस एक्सप्लोर करना है कि मैं कहाँ, मेरा कहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा फिट हो रहा है. एग्जैक्टली. इवन आप IT बेस्ड फील्ड में भी जा सकते हो, आप CS वाले के साथ भी ग्रेजुएट कर सकते हो, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कोर्स में एक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C लैंग्वेज, ये 2 चीज़ें सिखाई गई ना. उसके बाद अब मेरा क्या है कि अगर मेरा इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, तो मैं उसको आगे अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकती हूँ. आई कैन लर्न JS, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, HTML, बहुत कुछ सीख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि अब मेरी लॉजिक बिल्डिंग कर दी गई है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में. अब मेरा पहले इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट हुआ है. अगर मुझे पहले से ही मेरे पास कोडिंग और लाइक प्रोग्रामिंग में ज़्यादा वो कर दिया जाता तो मैं नहीं कर पाती. मेरी लॉजिक बिल्डिंग नहीं थी उस वक्त. सही. तो अनम, आपका अभी इंटरेस्ट लाइक अप्लाइड फिजिक्स में किस सेक्टर पे, किस डोमेन में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक यू वांट टू परस्यू इट फर्दर लाइक? अच्छा, रिसेंटली मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ एक स्टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में. तो रोबोटिक्स में और टेक्निकल साइड पे वो फील्ड जो है इनिशिएट करती है. तो एक तो मेरा इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा है, और दूसरा है कि आई एम ट्राइंग टू लर्न पाइथन लैंग्वेज. तो क्योंकि मेरे कोर्स करिकुलम में नहीं थी, तो अभी मैंने स्टार्ट किया ये सब. तो मेरा प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सर्किट ट्रबल शूटिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग एंड ऑल. ओके. तो अभी आपने इंटर्नशिप का बताया मुझे अपनी, तो इसके बारे में बताएं कि हाउ डिड यू गेट दैट इंटर्नशिप, और आप वहाँ कर क्या रही हैं? ओके, सो बेसिकली जब सेमेस्टर ब्रेक आया था अभी लास्ट टाइम 3rd ईयर के बाद. अच्छा, 3rd ईयर मैं 3 सालों में ग्रेजुएट हो चुकी थी, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो 3+1 का था. सही. तो उस टाइम पे मेरा ये था कि लाइक आई एम ग्रेजुएट नाउ, अब ना लाइक मुझे वो करना है, कोई इंटर्नशिप, कोई जॉब कुछ करनी है. तो मैं क्या कर रही थी, जॉब सर्च कर रही थी. अब ना जॉब सर्च करते करते मुझे ना एक इंस्टीट्यूट दिखा, और जो भी मुझे सूटेबल मैच दिखता था मैं उधर अप्लाई कर देती थी कि मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड है. मुझे कुछ स्कूल से भी कॉल्स आई, तो मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया. बट देन मेरे फादर ने कहा अभी तुम 1-2 महीने के लिए कर लोगी, फिर उसके बाद क्या करोगी. तो फिर मेरा वहाँ पे मेन हर्डल लगे कि मेरा मास्टर स्टार्ट होने वाला है. तो मैंने वो फिर स्कूल वाला जो था वो छोड़कर, देन मेरे पास अचानक से, मैं यूनिवर्सिटी में ही थी एंड आई वाज रोमिंग अराउंड, अचानक से मेरे पास कॉल आती है कि आपने जो है अप्लाई किया था और हम लोग बात करें इस इंस्टीट्यूट से, सो वुड यू लाइक टू कम और आर यू अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू. तो वो मेरे लिए बहुत सडन था, क्योंकि मैं काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई करती जा रही थी और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब पता नहीं कॉल आएगी नहीं आएगी. एंड देन दे कॉल मी, फिर मैं उधर गई. तो उधर काफ़ी नीड थी कि लाइक उनको एक टेक्निकल इंस्ट्रक्टर चाहिए था. उस टाइम पे जो सर थे वहाँ के, उन्होंने मुझे कहा कि ओके आप जो है इंटर्नशिप पे आ जाए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी. एंड देन आई वाज ऑन द ट्रेनिंग एंड नाउ आई एम ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स. सो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस, मतलब ट्रेनिंग लेके अब ट्रेनर बनना? दैट इज़ वेरी गुड. लाइक बहुत इन्जॉय करती हूँ इवन स्टूडेंट्स के साथ भी ना. एट टाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स हमें सिखा रहे होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं ना उनका माइंड बहुत शार्प होता है. तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग. सो अनम, अभी आप स्टीम की ही बात करती हैं, स्टीम में आपकी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं स्टीम आजकल बहुत सुन रही हूँ. तो आप बताएं कि स्टीम वो मतलब कि स्टीम एजुकेशन है क्या? ओके, सो स्टीम की एब्रीवेशन ये है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स. तो इसमें क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं ऑफ एज 5 ईयर टू 15 और 16 ईयर ओल्ड, तो उनको ना साइंस और साइंस के लाइक फिज़िक्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर फ़न वे में बच्चों को सिखाया जाता है. इसके अलावा मैथ्स के भी मैथ बस्टर्स होते हैं, ब्रेन जिम होते हैं, इस तरीके के डिफरेंट करिकुलम्स हैं जहाँ पर मैं इंटर्नशिप करी हूँ. अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि USA के एक वो है यूनिवर्सिटी है, लॉरेंस यूनिवर्सिटी है, हाँ. तो वहाँ से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑनलाइन हैं, तो कोई भी घर में बैठे सीख सकता है. और उन प्रोग्राम्स में से कुछ का नाम ये, जैसे मैंने अभी बताया था, एक स्क्रैच हो गया, दूसरा हो गया MIT ऐप इन्वेंटर हो गया. इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऑफ़र किए हुए हैं, एंड दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास रोबोट्स होते हैं, लाइक बच्चों को ना क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं. अगर आप किसी मैकेनिकल, सिविल या इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों की अभी से स्किल डेवलपमेंट हो रही है कि आपको लेगोस के साथ कंस्ट्रक्शन कैसे करनी
करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो प्रोग्रामिंग भी सीख रहे होते हैं कि बेसिक लाइक रोबोट को फॉरवर्ड मूव करना है तो आपको क्या करना है, बैकवर्ड, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, तो उनको एक माइक्रो कंट्रोलर की वर्किंग भी समझ आ रही होती है। सही। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट इंटर्नशिप? My experience is good, अल्हम्दुलिल्लाह। It's been like 4 months। मुझे इस फील्ड में हो गए हैं और मेरी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट है, और अब लाइक मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही होती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा सा जो है एक्सपीरियंस है, क्योंकि ना स्टूडेंट्स जो है उनके साथ पढ़ाने में भी उनको काफ़ी मज़ा आता है, और जो है वो बातें भी कर रहे होते हैं कि उनको ना मतलब बता रहे होते हैं कि इवन स्कूल्स में भी आजकल रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो बता रहे थे बस आज स्कूल में ना ऐसा ऐसा किया था, ये बनाया था, तो उनको ना उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा उनके साथ एक्सपोजर होता है, तो मुझे भी पता चलता है एट टाइम्स कि भाई इस फील्ड में और क्या क्या चल रहा है। और जो स्टूडेंट्स आजकल इतने ज़्यादा शार्प हो गए, यूट्यूब से देख कर ना वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, और जो मैंने मतलब यूनिवर्सिटी में आके ट्राई किया होता है। ये तो है। सो अनम, अप्लाइड फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो जनरली मैंने सुना है वो यही बच्चों से तो मैं सुनती आई हूँ यूजुअली, यही होता है कि लाइक अप्लाइड फिजिक्स मुश्किल फील्ड है। हो सकता हो मुश्किल, लेकिन हम सुनते हैं हमेशा कि यार मुश्किल है, और यूजुअली साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं मुश्किल, लाइक उसमें पढ़ना पड़ता है यूजुअली। तो आप बताएं कि लाइक स्टूडेंट जब यहाँ एडमिशन लेते हैं या फिर जब लें, तो ऐसी क्वालिटीज़ या ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि वो उनको फिर आगे तक लेके जाने में मदद करेगी अप्लाइड फिजिक्स? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं उसको एक्सप्लोर करने का शौक होना चाहिए। सही। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में इस पॉडकास्ट पे आने से पहले कुछ स्टूडेंट्स से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था। सही। तो उन्होंने मोस्टली मतलब ये थे कि जो है एक तो उनका फ़िज़िक्स पढ़ने का था कि उनको शौक़ था फ़िज़िक्स पढ़ने का, तो एक तो वो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल मैं क्या कह सकती हूँ कामयाब है। और दूसरा ये कि अगर किसी के अंदर स्किल्स हैं लाइक सिमुलेशंस होती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन पे आप क्या करते हैं, सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एंड देन आप उसके रिजल्ट्स देखते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें सिमुलेट करना पड़ता है, या एट टाइम्स ऐसा होता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास ठीक रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो देयर वी हैव टू डू द सिमुलेशंस। तो बेसिक सिमुलेशन जो सॉफ्टवेयर्स है ना, उनकी नो हाउ होनी चाहिए, थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के हवाले से कि क्या होती है प्रोग्रामिंग, कैसे करनी चाहिए, तो वो उसके लिए इवन बेसिक सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो स्टीम बेस्ड एजुकेशन में भी अप्लाई होते हैं। उस एक सॉफ्टवेयर का नाम मैं बताते चलूँ कि उसका नाम है स्क्रैच। सही। वहाँ पे आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग कर लो एंड देन आप आगे बढ़ सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अगर हम अप्लाइड फिजिक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या आपने अपनी जर्नी में कोई ऐसी रिसोर्सेज जो यूज़ करी हो जो आपको अप्लाइड फिजिक्स में हेल्पफुल रही हो, कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज या डिपार्टमेंट की तरफ से ही हो, तो प्लीज़ मेंशन। ओके, जो बुक्स हैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बुक रेफ़र की गई थी, वो थी फ्लॉयड के राइटर के नाम से, फ्लॉयड की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो यूजुअली यही बुक पढ़ाई जाती है ज़्यादातर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को, तो वो बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यूजुअली मैं जो हेल्प लेती हूँ वो यूट्यूब से लेती हूँ। यूट्यूब के चैनल्स जो होते हैं, जो वहाँ पे मेंटर्स होते हैं, वो बेस्ट पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी मेरे टीचर्स बुक को रेफ़र करते हैं हर कोर्स के स्टार्ट में ही बता देते हैं, तो वो बुक्स भी अच्छी होती हैं। यूजुअली मैं बुक्स को ही लेके चलती हूँ कि जो भी बुक है। सही। तो अगर अप्लाइड फिजिक्स की बात करें हम कि ये फील्ड जो है वो पाकिस्तान में इज़ इट अ ग्रोइंग फील्ड, और लाइक जब हम सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे भी, तो लाइक इतना हमें उसका डेटा नहीं मिलता, या लाइक इतनी नॉलेज नहीं मिलती कि हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ यहाँ लाइक यू हैव टू हर्न ना। तो आई वांट टू नो कि इज़ इट अ ग्रोइंग फील्ड, और लाइक इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? ओके गैस, आई वुड से इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, बिकॉज अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे अगर USA, कनाडा, इटली, इन जगहों पे देखा जाए मेनली, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाइड फ़िज़िक्स पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पे फ़िज़िक्स और इंजीनियर्स इन दोनों को बिल्कुल साथ लेके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इंजीनियर्स हैं तो वो फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करके कुछ ना कुछ डिज़ाइन करें, ठीक है, और अगर मैं फ़िज़िक्स को ऐसे ही छोड़ दूँ और उसमें कुछ इनोवेशंस नहीं करूँ, देन फिज़िक्स विल रिमेन जस्ट अ फिलोसफी। तो दिस इज़ वेरी लाइक गुड थिंग, बोथ फील्ड्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और अगर आप देखें कि बाहर के कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, कुछ कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स और इस तरीके के कोर्सेज़ हैं, तो वो भी अप्लाइड फ़िज़िक्स के ही कोर्सेज़ होते हैं। सही। सो any ending remarks that you want to give?
ओके, सो माय एडवाइस फॉर द जूनियर्स जो अभी तक इस फील्ड में नहीं आए हैं और आना चाहते हैं, और जो आ गए हैं और वो बाय चांस आए हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए होंगे यकीनन जिनको UBIT में एडमिशन नहीं मिला, या फिर जिनको NED में कोई इंजीनियरिंग नहीं मिली. सो माय एडवाइस फॉर यू ऑल इज़ कि आप लाइक डोंट लूज़ हार्ट, ट्राई टू एक्सप्लोर इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स एंड ट्राई टू फाइंड योर बेस्ट मैच. मतलब आप अपनी वो फील्ड एक्सप्लोर करें जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मतलब द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड इज़ नन. तो मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे नेटवर्किंग भी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ाई जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन भी पढ़ाई जा रही है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जा रही है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जा रही है. तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग का टच भी है, तो कहीं ना कहीं आप बेस्ट होंगे. तो आप यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी एक्सप्लोर करते रहें कि आप किस में बेस्ट जा रहे हैं. और अगर किसी को वाकई शौक़ है टू इन्वेंट समथिंग, और अ पर्सन हु लाइक्स टू अर्न विद द टच ऑफ फिज़िक्स या फिर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहता है, दिस इज़ द बेस्ट फील आई कैन से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अनम. इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्जेसन. आई वुड से कि मुझे बहुत मज़ा आया. अप्लाइड फिज़िक्स के सारे पॉइंट्स भी क्लियर हुए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू. इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अप्लाइड से लाइक कैसे. ओके ओके. आए मैं सुनाऊँ कोई कहानी. वो कर सकते हैं हम. गाँव से खाते विच ASMR. Yes. We can do that. कोई बात नहीं.